अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथे बाब यानी ज़रब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की एक्सरसाइज नंबर 16, मश्क नंबर 16 को हल करेंगे। इससे पहले बेटा हमने ज़रब और तक़सीम के उसूलों को समझ लिया और उस पर मबनी मुख्तलिफ़ सवालात वो मश्क हल किए, है ना। फिर आपको याद होगा कि जब हम जमा और नफ़ी यानी जमा और तफरीक़ का अमल कर रहे थे, उस वक्त भी हमने मखलूत मिसालों को हल किया था, है ना। यानी ऐसी मिसालें या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें जमा और तफरीक़ दोनों अमल साथ में करना पड़ रहा था। तो जो आपकी मश्क नंबर 16 है, ये क्या है बेटा? ये भी मखलूत मिसालों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ पर हमें जो सवालात दिए गए हैं वो इस नौइयत के हैं कि हमें एक से ज़्यादा अमल करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी समझ के हिसाब से। पहले क्वेश्चन को हमें समझना है, उसके बाद हम तय करेंगे कि भाई यहाँ पर हमें कौन से बुनियादी आमाल को अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया दिया। बाकी रकम को हर क्लास में हमजहत तरक्की हासिल करने वाले एक तालिबे इल्म के हिसाब से 6 तलबा को इनाम के तौर पर बांटने के लिए कहा। तो ऐसे हर तालिबे इल्म को कितने रुपए इनाम में मिलेंगे? अब आप गौर कीजिए, तो यहाँ पर बेटे एक शख्स का जिक्र किया गया है जिनका नाम है नसीर। तो वो नसीर साहब जो हैं उन्होंने सोचा था कि भाई 10,000 रुपये मुझे खर्च करने हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल में उनके पास 10,000 रुपये थे, उन्होंने उसमें से 7,000 रुपये स्कूल को अतिया कर दिया, तोहफ़तन दे दिया। ठीक है, तोहफ़े के तौर पर कि भैया आप 7,000 रुपये में कोई भी काम कर सकते हो। 10,000 में से 7,000 दे दिया। बाकी जो बचा है ना, बाकी रकम, जितनी रकम बाकी बच गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी जो मेरे पास रुपए बच गए हैं, जो रकम बच गई है, उसे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स को इनाम के तौर पर दे दूँगा, स्टूडेंट्स को प्राइज़ दे दूँगा। तो उन्होंने क्या कहा स्कूल इंतज़ामिया से कि भाई एक तालिबे इल्म को, जिसने मतलब पूरी क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा रहता है ना जो हर चीज़ में अच्छा होता है, वो पढ़ाई में अच्छा होता है, वो ओबीडियंट होता है, उसके रैंक अच्छे आते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर देता है, वो हाज़िरी भी उसकी अच्छी होती है और उसके अखलाक भी अच्छे होते हैं, वो पीटी में भी अच्छा होता है, वो ड्राइंग में भी अच्छा होता है। स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट पूरी क्लास में ऐसा होता है ना। तो हम कहेंगे उसे हमजहत तरक्की। क्या कहेंगे? हमजहत तरक्की। तो उन्होंने कहा कि भाई हर क्लास में से, आपके स्कूल में जितनी क्लास है उसमें हर क्लास में जो स्टूडेंट हमजहत तरक्की हासिल करता है, किया है, उसे आप इनाम देंगे। ऐसे 6 स्टूडेंट्स को आपको इनाम देना है। कितने स्टूडेंट्स को देना है? 6 तलबा को इनाम देना है। तो आप बताइए, उन्होंने जो इनाम की रकम मुख्तस की, तो उस लिहाज से हर स्टूडेंट को, हर तालिबे इल्म को कितने रुपए मिले, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने इनाम के तौर पर कितने रुपए निकाले। तो देखो 10,000 में से 7,000 तो उन्होंने स्कूल को तोहफ़ा दिया था, तो कितने बच गए उनके पास? 10,000 में से आप 7,000 को तफरीक़ कीजिए, तो कितना बचा? 10,000 में से 7,000 चले गए तो कितना बचा बेटा? 3,000, है ना। ठीक है, अब ये याद रखिए 10,000 उनके पास कुल रकम थी, आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कुल रकम, और उन्होंने अतिया दिया 7,000, तो ये बच गई उनकी बाकी रकम। इस बाकी रकम को, है ना, इस बाकी रकम को उन्होंने स्टूडेंट्स में बांटने के लिए कहा, यानी 3,000
3000 को उन्होंने स्टूडेंट्स को बांटने के लिए कहा। कितने स्टूडेंट्स को? 6 स्टूडेंट्स को, 6 तलबा को, है ना। तो हर तालिब इल्म को कितने रुपए मिले? जब हमें एक का मालूम करना हो तब हम कौन सा अमल करते हैं? तक़सीम का अमल। वेरी गुड। तो 3000 को आप 6 से तक़सीम कर दीजिए। किस तरह से करेंगे? यहाँ पर आपका 6, यहाँ आपका 3000। देखो कितना आता है। चलिए तक़सीम का अमल हमारा शुरू हो जाता है। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बेटा, ये तक़सीम का अमल हम साइड में करते हैं। क्या करेंगे हम? 3000 को 6 से तक़सीम करेंगे। चलिए पेन चेंज। अब तक़सीम का अमल आता है सबको। पहला हिंदिसा, क्योंकि एक हिंदिसी अदद है तो वो लेंगे। तो अब देखिए, थोड़ा सा टीचर आपका माइंड सेट कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। 3, क्योंकि हमको जो तक़सीम करना है वो एक हिंदिसी अदद है, तो हम एक ही हिंदिसा लेंगे पहले। वो क्या है? 3 है, जो 6 से छोटा है। तो बेटा बतदरीज आप एक हिंदिसा यहाँ पर बढ़ा सकते हो। आप 30 ले सकते हो। स्टार्ट में आप 30 ले सकते हो, एक साथ 2 हिंदिसे ले सकते हो। 30 हमारे पहाड़े में आता है। 6 पंजे 30, ठीक है। माइनस किया, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब ऊपर से उतारेंगे 0, पहले इस 0 को हल करेंगे, है ना। तो 6 0 0, ये हल हो गया। 0 में से 0 गया 0। अब ये जो आखिरी वाला 0 है इसे उतार लेंगे, इसे भी हल करना है। 6 के पहाड़े में 0 कब आता है? 6 0 0, ये हल कर लिया। कितना आया जवाब? 500। कितना आया? 500। तो क्या आएगा हमारा जवाब? हम जवाब के तौर पर लिखेंगे हर तालिबे इल्म को 500 रुपये इनाम में मिलेंगे। ओके, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 अमल किया। एक पहला था तफरीक़ का अमल, दूसरा अमल आया तक़सीम का अमल। तो ये कौन सी मिसाल है? मखलूत मिसाल। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दूसरा सवाल है, पिकनिक के लिए हर तालिबे इल्म से 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा से चंदा जमा किया गया। उसमें से 11,450 रुपये पिकनिक का खर्च आया, तो कितने रुपए बाकी रहे? अब देखिए, सवाल को समझिए और तय कीजिए कि हमें कौन से अमल करने हैं। यहाँ पर पिकनिक के लिए हर तालिब इल्म से लिए, हर तालिब इल्म से यानी एक तालिब इल्म से, एक बच्चे से 260 रुपीज़, 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा से चंदा जमा किया गया। एक तालिब इल्म का देकर आपको 50 तलबा का पूछा गया है। एक पर से ज़्यादा की कीमत मालूम करनी पड़ेगी आपको, तो कौन सा अमल करेंगे? ज़रब का। कौन सा अमल करेंगे? ज़रब का। तो 260 रुपये अगर एक बच्चे से लिया गया, 50 बच्चों से कितना लिया जाएगा? ज़रब कर दीजिए। देखिए, आपको टीचर ने पहले भी बताए हैं कि अगर पहला जब हम मज़रूफ़िया देखते हैं और मज़रूफ़िया में ज़ीरो अगर इकाई दहाई वगैरह के मकाम पर मौजूद हो, स्टार्ट में इकाई के मकाम पर अगर 0 मौजूद हो, तो हम उस 0 को कुछ वक्त के लिए इग्नोर कर दें या हम उसे पहले ही लगा दें। ये 0 हमने पहले ही लगा दिया। देखो, आपको हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया है, अब हम उसका अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है इकाई का 0, मज़रूफ़िया में जो इकाई का 0 है वो हमने लगा दिया पहले ही। अब दहाई के हिंदी से ज़रब कीजिए। दहाई पर आपका क्या है? 5 है ना। 5 0 0, 5 छक्के 30, 30 के 0 हासिल आए 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। कितने आ गया बेटा?
13,000 रुपये। ये 260 रुपये एक स्टूडेंट की फ़ीस है ना, एक बच्चे की फ़ीस है, तो 50 बच्चों की कितनी आ गई? 13,000। अब इस 13,000 में से 11,450 रुपये खर्च हुआ, 11,450 रुपये खर्च हो गया है, खर्च आया है पिकनिक का। तो बाकी कितना बचा, ये मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 13,000, इस 13,000 में से 11,450 को नफ़ी यानी तफरीक कर देंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सिफर में से सिफर माइनस किए, सिफर में से 5 नहीं होता, अपने बाजू वाले से लेगा, वो अपने बाजू से लिया, ये हो गया 2, ये हो गया 10, 10 ने अपना 1 दिया 9 और ये हो गया 10, है ना। 10 में से 5 नफ़ी किए 5, 9 में से 4 नफ़ी किए 5, 2 में से 1 नफ़ी किया 1, 1 में से 1 नफ़ी किया सिफर। कितना बच गया? जवाब लिखेंगे हम 1,550 रुपये बाकी रहे। ठीक है? तो यहाँ पर भी 2 अमल हुआ, ज़रब और तफरीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा सवाल है, एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम वज़न का एक थैला 1,750 रुपये में ख़रीदा। शक्कर के दाम कम हो जाने की वजह से उसे वो शक्कर 32 रुपये फ़ी किलोग्राम नर्ख से फ़रोख्त करना पड़ी, तो उसे कितने रुपए कम मिले? ठीक है, देखो अब बगौर समझो कि ये भी मखलूत मिसाल है, लेकिन कौन से अमाल। एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम वज़न का एक थैला 1,750 रुपये में ख़रीदा। एक पूरी बोरी जो है 50 किलोग्राम की शक्कर की, उसने कितने में ली है? 1,750 में। बेचने के लिए लाया, क्योंकि दुकानदार है, कारोबार कर रहा है ना। तो जब वो शक्कर की बोरी लेकर अपने दुकान में पहुंचा, उस वक्त तक क्या हो गया? शक्कर के दाम कम हो गए। तो उसे कम होने की सूरत में वो पूरी 50 किलोग्राम की बोरी यानी पूरे 50 किलोग्राम शक्कर कितने रुपए के हिसाब में बेचना पड़ा? 32 रुपये फ़ी किलोग्राम। फ़ी किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी लगाई उसने? 32 रुपये। 32 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त करना पड़ा, तो उसे कितने रुपए कम मिले? तो हम क्या करेंगे कि भाई उसने 32 रुपये में 1 किलो शक्कर बेचा और शक्कर उसके पास कितनी है? 50 किलो। तो कितने का हो गया? कितने में कुल कीमत उसको मिली? कुल फ़रोख्त कीमत देख लीजिए, 32 रुपये से 50 किलोग्राम की। ज़रब कीजिए। देखिए, आप सोचेंगे कि अरे टीचर ने 50 ऊपर लिखने के बजाय 32 ऊपर लिख दिए। तो बेटा मज़रूब और मज़रूफिया का ख्याल रखना कैसे है। आप उसको 2 ज़रब 3 कितना होता है? 2 तिया 6, या 3 ज़रब 2 तब भी 3 दूनी 6, है ना। चाहे हम कैसे भी कहें, चाहे हम 32 को 50 से ज़रब करें, चाहे हम 50 को 32 से ज़रब करें। टीचर ने 50 नीचे इसलिए लिखा क्योंकि 50 में इकाई के हिंदिसे पर सिफर है, तो हम बहुत आसानी से ज़रब कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अब ज़रब करते हैं। तो इकाई का सिफर पहले ही लगा दिया हमने। अब 5 से ज़रब कीजिए। 5 दूनी 10, हासिल आए 1, 5 तिया 15 और 1 16, है ना। कितने में बिक गई उसकी पूरी शक्कर, यानी 50 किलो शक्कर कितने में आ गई? 1600 रुपये में उसने फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। और ख़रीदा कितने में था? 1750 में, है ना। ख़रीदा तो था 1750 में, तो उसे कम रुपए मिले। कितने कम मिले? तो हम कैसे मालूम करेंगे?
1750 में से 1600 को नफ़ी कर देंगे, तफरीक कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 नफ़ी किया 1, 1 में से 1 गया 0। कितने रुपए कम मिले बेटा? तो जवाब में आया 150 रुपये। उसे 150 रुपये कम मिले। ठीक है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1870 रुपये में एक कुकर के हिसाब से 7 कुकर ख़रीदे। उसने वो कुकर 14,230 रुपये में फ़रोख्त कर दिए, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा या कम मिले? देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं गया है कि ज़्यादा मिले या कम मिले, आपको ख़ुद तय करना है। लेकिन कैसे तय करना है? आपको कहा है एक दुकानदार ने 1870 रुपये में 1870 रुपये में एक कुकर, यानी एक कुकर की ख़रीद कीमत है 1870 रुपये के हिसाब से 7 कुकर ख़रीदे। एक का देकर ज़्यादा का मालूम करना है, तो कौन सा अमल? करेक्ट, ज़रब का अमल। यानी 1870 को आप 7 से ज़रब कीजिए। 1870 जो है वो एक कुकर की कीमत है, हमें 7 की मालूम करना है। 7 0 0, 7 सते 49, 49 के 9 हासिल आए 4, 7 8 56, 56 में 4 जमा किए, 56 और 4 60, 60 के 0 हासिल आए 6, 7 1 7, 7 और 6 13। कितने में ख़रीदा उसने? 13,090 रुपये में, है ना। अब अपनी दुकान पर लाकर उसने तमाम कुकर फ़रोख्त कर दिए, 7 कुकर बेच दिए। जब उसने 7 कुकर बेच दिए तो उसे कितने रुपए मिले? 14,230 रुपये। तो हमें ये बताना है कि उसे ज़्यादा रकम मिली है या कम। देखिए, उसने बेचकर कितना हासिल किया, कुकर को फ़रोख्त करके कितना हासिल किया है रकम? 14,230, और ख़रीदा कितने में है? 13,090, है ना। तो उसे ज़्यादा मिले या कम मिले, आप तय कीजिए। हाँ, ज़्यादा मिले, क्योंकि भाई फ़रोख्त करने पर 14,230 मिला है, यानी ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तफरीक का अमल। 14,230 में से 13,090 तफरीक कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 9 नहीं जाता, बाजू वाले ने 1 दे दिया, तो ये बन गया 13 और ये हो गया 1। 13 में से 9 गए 4, 1 में से 0 माइनस किए तो 1, 4 में से 3 नफ़ी किया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो क्या मिल गया उसको बेटा? कितने रुपए ज़्यादा मिले? 1,140 रुपये, है ना। तो हम लिखेंगे उसे 1,140 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है। तो इस मश्क में कुल 6 सवालात हैं। टीचर ने आपको 4 सवालात समझाए, हल करने का तरीक़ा बता दिए। बाकी रह गए 5 और 6, वो आप अज़ खुद करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है। समझिएगा कि कौन से अमल उन दोनों सवालात में इस्तेमाल होंगी। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोटबुक मुकम्मल कीजिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।